अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के अंदर। ये जो एडिटिंग का बॉक्स है, इसके अंदर जो ऑप्शंस स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर्स मौजूद है वो कहाँ कहाँ और कैसे यूज होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 10 10 10 और 10 लिख दूँ तो ये हो गया हमारे पास 40। पहले से ही मुझे पता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सम चाहिए। सम ये होता है कि आपके पास जितनी भी नंबर्स होती है उन सब का एक सम जमा करके आपको नीचे दे देता है। तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है सम के अंदर, SUM। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पर देखो आपके पास खुद से एक सिलेक्शन भी हो चुका है और सम का फार्मूला भी लग गया है। जैसे आप एंटर करते हो तो आपके पास 40 आ जाता है। अगर इसके अंदर आप किसी नंबर को चेंज करते हो तब भी ये फार्मूला आपके साथ हमेशा के लिए अपडेट होता जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 30 लिखेंगे तो इसके अंदर आपके पास आएगा 60, क्योंकि इसके अंदर नीचे जो है ना 10 10 10 वो 3 है और ये है 30। इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आ गया 60। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज हमारे पास ये होता है कि आपका जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज होता है ना, तो वो हमारे पास होता है एवरेज। जैसे मैं 10 और ये कुछ नंबर में डाल देता हूँ जिसका मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो वो मुझे एवरेज कैसे देगा। इन सारे सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आकर यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है एवरेज। जिससे आप एवरेज सिलेक्ट करते हो और तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है 31%। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इसके अंदर काउंट करना है कि ये कितने जो है ना वो मार्क्स मतलब कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें इसने ये मार्क्स लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लगाया हमने, तो इसके ऊपर से यहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आकर आपने काउंट नंबर्स करना है। जैसे आप काउंट नंबर्स करते हो तो आपके पास यहाँ पर आ गया 9। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास हो गया 9। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 9 और इसके अंदर जो फार्मूला लगाया गया है तो वो है काउंट, COUNT। इस फार्मूला को हम लोग बाद में टच भी करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा जो है ना वो पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या चीज है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको इसके अंदर मालूम करना है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो यहां पर आकर आपने मैक्स MAX, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कौन सा है। इसके अंदर आपको 62 इसके अंदर है सबसे बड़ा नंबर। अगर कहीं पर आप इससे भी बड़ा नंबर लिखते हो तो वो आपके पास फिर यहाँ पर आ जाता है। आपको कहता है कि अभी जो 75 है तो वो सबसे बड़ा नंबर है। इसको मैंने फिर से सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पर आकर मैंने मिनिमम MIN को सिलेक्ट कर दिया। जिसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे हमारे पास आ जाता है 10। तो 10 के नीचे अगर आप कहीं नंबर लिखते हो तो आपके पास वो भी आ जाता है। इसकी वजह से आपको ये दिखा रहा है कि सबसे छोटा नंबर इसमें ये है, सबसे बड़ा वाला ये है काउंट नंबर और ये है एवरेज। और इसके अंदर हमने SUM सम का फार्मूला लगाया। इसके बाद हमारे पास एक चीज होता है, अगर आप चाहते हो कि आपको 120 इस नीचे सेल्स के अंदर भी लिखना है, बार बार लिखना है, तो आप 120 लिखकर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है पिल की मदद से आप क्या कर सकते हो, वो बहुत सारी है। फिलहाल मैं इसको यूज करता हूं डाउन। जैसे मैंने डाउन पर क्लिक किया तो डाउन की तरफ जितने भी सेल सेलेक्टेड थे तो उन सेल्स के अंदर 1 2 0 आ गया। अगर कहीं पर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो तो जितनी सेल्स राइट साइड में खाली हैं तो इन सेल्स के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे ये 120 चाहिए, तो इसके अंदर आपने पिल राइट करना है। जैसे आप पिल राइट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये जो टेक्स्ट है राइट साइड पे पिल हो जाता है। अगर कहीं पर आप ऐसा सिलेक्शन करते हो और ऊपर की तरफ आपके पास है खाली सेल्स तो इसको आप पिल अप भी कर सकते हो। और अगर कहीं पर आपके पास लेफ्ट साइड पे खाली सेल्स हैं तो इसको आप लेफ्ट साइड पे भी पिल कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है सीरीज की। अगर कहीं पर आप सीरीज लेना चाहते हो, सीरीज क्या होता है कि आपके पास इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं तो वो एक तरतीब से आनी चाहिए। तरतीब से कैसे आएगी, तो यहाँ पर हमने लिखना है 1 और यहाँ पर हमने लिखना है 2। जैसे आपने 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर इसको पिल डाउन करना है विदाउट एनी बटन, मतलब माउस की जो
लेफ्ट की है ना, उसकी मदद से आपने इसको पिल डाउन करना है। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा और 2 लिखा तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरतीब से आ गया। कहीं पर अगर मैंने 10 लिखा है और 1 पाइप 50 लिखा है तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास इसके अंदर पाइप गैप जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपने सीरीज डाली होगी उसी सीरीज के मुताबिक आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आप यहाँ पर FEB फेब्रुवरी लिखते हो, इसके बाद अगर आप इसको पिल डाउन करते हो तो ये आपके पास खुद से एक सीरीज में आ जाती है, क्योंकि ये हमारे पास है मंथ्स नेम। इसके अलावा अगर आप कहीं पर कोई जो है ना इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल मैंने अली लिखा और इसके बाद आप कोई भी नंबर लगा देते हो, 0 भी लगाना तो उसके बाद भी एक सीरीज ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप यहाँ से इसको पिल डाउन करते हो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास जितनी भी आपने सेल्स सेलेक्ट की होगी उसी सेल के मुताबिक आपके पास नंबर्स आ चुकी होगी। इसके अलावा एक चीज और, अगर आप यहाँ पर SUN सन मीन संडे, SUNDAY अगर आप पुल लिख दे हो, एंटर करते हो तो इसके अलावा भी आपके पास क्या होता है, आपके पास ये खुद से एक सीरीज में आ जाता है। अगर कहीं पर आपने जनवरी लिखा है और एंटर किया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप पिल डाउन कर सकते हो। देखो ये भी ऑटोमेटिकली फरवरी मार्च अप्रैल मई जितनी भी आपके पास मंथ्स है ना, तो वो सारे के सारे तरतीब में आ चुके होंगे। ये सारे के सारे आ जाते हैं सीरीज के अंदर। इसके अंदर जो सीरीज और ये जो जस्टिफाइड है ना, जस्टिफाइड यूज होता है इस चीज के लिए, ये जो अलीफ 01 वगैरह ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। तो बहुत इजी तरीका है कि आप माउस की मदद से खुद से लिख दें और फिर उसके बाद आप इसको जो है ना वो क्या कर दें, पिल डाउन कर दे। इसके अलावा हमारे पास आता है क्लियर। अगर कहीं पर आपने इस सेल्स के अंदर कलर डाला हुआ हो और कहीं पर आप इसके अंदर बॉर्डर्स डाले हुए हो तो बॉर्डर्स और कलर्स को इरेज करने के लिए क्या होता है, अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हो तो इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट है ना सिर्फ वो डिलीट हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है, कलर्स है, बॉर्डर्स है, एनीथिंग जितनी भी हमारे पास इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेटिंग है तो उन सारे के सारे को डिलीट करवा दो। तो यहां से आप क्लियर और क्लियर ऑल करवा सकते हो। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी वर्ड्स लिखे हुए हैं, इससे भी आप जान सकते हो कि ये क्या कह रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपने इसके अंदर सिर्फ ये फॉर्मेटिंग हटानी है, फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पर होता है डिजाइन। अगर इसके अंदर आपने कलर्स दिया हो, बॉर्डर्स, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ कलर्स और ये बॉर्डर्स इरेज कर दे, देखो नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अगर कहीं पर आपने इसके अंदर कंटेंट्स, अब कंटेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स ये होता है कि आपके पास इसके अंदर जो ये लफ्ज जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, ये सारे हमारे पास है कंटेंट्स। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये है कंटेंट्स। इसके अलावा हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स का मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप शिफ्ट के साथ F2 करते हो, शिफ्ट के साथ F2 तो उसके अंदर आपको क्या आ जाता है, कमेंट्स आ जाता है। अगर आप यहाँ पर करते हो शिफ्ट प्लस F2 तो आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट कमेंट आता है। अगर इसी तरह आपके पास जितने भी आप कमेंट्स लेना चाहते हो तो ये हमारे पास हो गया ये कमेंट्स और ये हमारे पास हो गया ये वाला। अगर इन सारे का आप सेलेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि आपने इसके अंदर जितनी भी कमेंट्स है वो आपने क्लियर करनी है तो उसको आपने यहाँ पर आना है और फिर यहाँ से आपने क्लियर कमेंट्स करना है। हाइपरलिंक तो भी आप जानते हुए होंगे, हमने वर्ड के अंदर किया हुआ है तो आप वहां से भी जाकर कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसके अलावा हमारे पास आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर कहीं पर आपने जो है ना वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो आपने बिना किसी तरतीब के लिखे हुए, मतलब जो है ना ये वाला ऐसे गड़बड़ मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको तरतीब में लाना है, तरतीब में आप कैसे लाएंगे, तो इसको आपने A to Z सॉर्ट करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, फिर हम लोग सिर्फ A to Z और Z to A यूज करते हैं। अगर आप इसको स्मॉलर टू लार्जर करते हो तो स्मॉलर टू लार्जर, 1 स्मॉल है और लार्जर 5 है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना एक तरतीब बनकर आ रहा है। अगर आप ये से करते हो कि आपने इसको Z to A करना है सॉर्ट, अब यहाँ पर A to Z तो नहीं है ना, A B C D ये तो हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे लार्जर टू स्मॉलेस्ट। अगर आपके पास बड़ा नंबर हो इसके अंदर तो वो सबसे ऊपर आना चाहिए, अगर छोटा नंबर हो तो वो नीचे आना चाहिए। ये 5 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। इसी तरह आपके पास है इंग्लिश का भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ये वगैरह, ये जो है ना हमारे पास ऐसी चीजें हैं, ये बहुत ही एक बेस्ट चीजें है। आप कहीं पर फाइंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वर्ड्स फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे इसके अंदर फाइंड ओके। यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि आपने सिलेक्शन नहीं करना है। सिलेक्शन की वजह ये है कि अगर आप कहीं पर सिलेक्शन करते हो और आप यहाँ पर आप चाहते हो कि आपने इसको अंदर जो है ना वो 5 को फाइंड करना है,
तो पॉइंट ऑल करते हो तो हमारे पास सिर्फ 2 सेल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 सेल्स नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास इस पूरी शीट के अंदर जितनी भी सेल्स है ना, उन सारे सेल्स से जहां पर पाइप लिखा हुआ है वो काउंट करके दे दे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अनसेलेक्ट, सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पर आपने बनाना है पॉइंट लगाना है। उसके बाद अगर आप पॉइंट ऑल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी सेल्स के अंदर पाइप लिखा होगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। वहां पर हमने सिलेक्शन किया हुआ था तो वहां पर इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 सेल्स को जो है ना वो इसने पॉइंट किया। यहाँ पर आपके पास 18 सेल्स को पॉइंट किया गया है, तो आपको जो भी पाइप पॉइंट करना था तो वो इसके अंदर आप इजीली पॉइंट कर सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं पर किसी लफ्ज या किसी नंबर को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पाइप लिखा है। अगर आप चाहते हो कि जहां पर भी इस जो है ना इस शीट के अंदर पाइप लिखा है तो उस पाइप को चेंज कर दो ए में, जहां पर भी पाइप लिखा है वहां पर ए डाल दो। जैसे मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं तो ओके करता हूं और इसको मैं क्लोज करता हूं, तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास जहां पर भी पाइप लिखा था, ये देखो वहां पर क्या हो गया, वहां पर ए आ गया। यहाँ पर देखो इसके अंदर जहां पर भी अगर आपके पास यहाँ पर ये को पाइप था तो इसके अंदर आपके पास चेंज हो गया ए। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर रिप्लेसमेंट कहीं पर आपको कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना होता है तो यहां से आप इजीली कर सकते हो। ये हमने वर्ड के अंदर भी किया था, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो है ना वो यूज अलग था, इसलिए मैंने करके आपको दिखा दिया। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको गो टू स्पेशल, स्पेशल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं एक न्यू शीट लेता हूँ, मैंने कहीं पर कुछ लफ्ज लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 और ये मैंने कुछ नंबर लिखे। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के साथ 100 जमा कर दो, इन सारों के साथ, मतलब इसके साथ अलग अलग 100 जमा करवा दो। तो यहाँ पर इसको आपने कॉपी करना है। जब भी आप इसको कॉपी करते हो और इन सेल्स को सेलेक्ट करते हो, फिर इन सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करते हो, सेलेक्ट करना है राइट क्लिक, और यहाँ पर आना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद आपने ये करना है कि आपने आना है ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन के अंदर आपके पास ऐड है, सबट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। इसकी मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा ये हमारे पास प्लस का काम करता है, ये माइनस का काम करता है, ये ज़रब का काम करता है और ये तकसीम यानी डिवाइड का काम करता है। तो फिलहाल हम लोग चाहते हैं हमें इसको ऐड करना है। अगर आपको माइनस करना होगा तो आप माइनस भी कर सकते हो, और इसके अलावा आपको शायद समझ में आ चुका होगा। इसको मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास इसके अंदर सबके साथ 100 प्लस हो चुका है। इसको मैं स्केप कर देता हूँ और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।